वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में प्रदर्शन जारी है। इसी बीच सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में वक्फ कानून को लेकर इमामों के साथ बड़ी मीटिंग की। सीएम ममता ने इस दौरान वक्फ कानून के जरिए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम ममता ने कहा कि मुर्शिदाबाद जिले के कुछ इलाकों में वक्फ कानून को लेकर कुछ गड़बड़ियां हुई। ममता ने आगे कहा, अगर टीएमसी वक्फ हिंसा में शामिल होती, जैसा कि विपक्ष दावा कर रहा है, तो उसके नेताओं के घरों पर हमले नहीं होते। कोलकाता में इमामों को संबोधित करते हुए ममता ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि वह हर साल ईद के दौरान वह रोड पर नमाज पढ़ने जाती हैं। उन्होंने कहा कि मालदा सीट कांग्रेस की सीट है, वे जीत तो जाएंगे लेकिन स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। यह ठीक नहीं है। हमारे विधायकों के घर तोड़ दिए गए। फिलहाल मुर्शिदाबाद के हालात बारूद के ढेर की तरह बने हुए हैं। हालात में सुधार तो हुआ है, मगर तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार मुर्शिदाबाद के घुलियान में एक बार फिर से हिंसा भड़कने वाली बात हुई। हालांकि पुलिस और अर्धसैनिक बल ने मौका रहते हुए इस पर काबू पा लिया था। दरअसल कुछ उपद्रवी तत्वों ने एक दुकान को आग के हवाले कर दिया था। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि संसद में वक्फ कानून के खिलाफ लड़ाई में टीएमसी सबसे आगे है। बीजेपी द्वारा भुगतान किए गए कुछ मीडिया हाउस बंगाल को बदनाम करने के लिए अन्य राज्यों में हुई हिंसा के वीडियो प्रचारित कर रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी ने आगे कहा कि उन्हें जवाब देना चाहिए कि कितने युवाओं को नौकरी मिली है। दवाओं, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई, लेकिन कुछ गोदी मीडिया केवल बंगाल के खिलाफ बोलते हैं। अगर आपको कुछ कहना है तो मेरे सामने आकर कहें, मेरे पीछे नहीं। भाजपा से जुड़े कुछ मीडिया चैनल बंगाल के फर्जी वीडियो दिखाते हैं, हमने उन्हें पकड़ा है। उन्होंने कर्नाटक, यूपी, बिहार और राजस्थान के 8 वीडियो दिखाए और बंगाल को बदनाम करने की कोशिश की। उन्हें शर्म आना चाहिए। सीएम ममता बनर्जी ने इमामों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं। मैं रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद में विश्वास करती हूँ। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि अगर भाजपा की बात पर उत्तेजित होकर बंगाल में कोई अशांति पैदा करना चाहता है तो उसे नियंत्रित करें। जब हम दुर्गा पूजा मनाते हैं तो वो कहते हैं कि हम मनाने नहीं देते। घर घर में सरस्वती पूजा मनाई जाती है और वो कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करने देते। सबको सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और यही परंपरा है। पश्चिम बंगाल में वक्फ एक्ट को लेकर फैली हिंसा पर मुख्यमंत्री बनर्जी ने विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग दूसरे राज्यों की हिंसा की पुरानी वीडियो दिखाकर उन्हें बंगाल की घटना बताकर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि झूठा प्रचार किया जा सकता है ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि विपक्ष जानबूझकर वक्फ कानून के नाम पर राज्य में हिंदू मुसलमान के बीच तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वक्फ मुद्दे पर कहा कि अगर वक्फ एक्ट को बदलना है तो क्यों संविधान में संशोधन नहीं किया गया। सिर्फ बहुमत से काम नहीं चलता। जब संविधान में बदलाव होता है तो 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। आपने बिना संविधान में बदलाव किए बस एक बिल ला दिया। हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच कोई बंटवारा नहीं होने देंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ बिल के संशोधन के खिलाफ बीते दिनों जमकर हिंसा हुई थी। इस हिंसक प्रदर्शन में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य लोग घायल हो गए थे। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज के जाफराबाद में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई थी। हिंसा के बाद बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के पलायन करने की भी खबरें हैं। हिंदू समुदाय के लोग पड़ोस के जिलों में शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। इस हिंसा के बाद बीजेपी ममता सरकार पर लगातार हमलावर है। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हाल में हुई मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर जमकर राजनीति भी देखने को मिल रही है। मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन के बाद हिंसा से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने का आरोप लगाते हुए ममता सरकार पर जमकर हमला बोला और साथ ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग कर दी। मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन कानून को लेकर हिंसा की किसी घटना को रोकने के लिए जंगीपुर, धुलियान, सूती और शमशेरगंज में बीएसएफ, सीआरपीएफ, राज्य सशस्त्र पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि बीते 48 घंटे में इलाके में हिंसा की कोई नई घटना नहीं हुई है। अधिकारियों के मुताबिक दंगा प्रभावित इलाकों में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।